This video describes how to use infusion pump DF12M and its technical specifications in detail. This demo is delivered by Mr. Kazim, who works as product specialist in global marketing services. ये नीचे होल्डर है, इसको वो आईवी पोल के साथ लगाने के लिए ना, वो नीचे रख के आईवी पोल के साथ लगाने के लिए इवन साइड ऊपर की तरफ रहेगी और बाकी नीचे इस वाले से ये डोर इस पर ओपन होता है और अंदर से अलग स्विच ऑन करके खोलते हैं या दोनों तरफ से कोई मसला नहीं। ठीक है, बस इसको जब ये लगाना है तो देखना है कि ये स्ट्रेच रहे, बीच में बल ना जिग-जैग करके नहीं जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, यहाँ से बैठ जाए और यहाँ से बैठ जाए। और इसके बाद या तो डोर आप दोनों को एक साथ बंद कर दें या अलग अलग बंद कर दें, दोनों तरह से कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं। एक साथ किया, नीचे रखा और ये ऑन ऑफ का बटन इसी से ऑफ होता है, थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये चार्जिंग जो पहले 3 बार पे फुल होता है, अभी 2 बार में। बाकी ये इसके एरर्स हैं, एयर पास हो रही है, डोर ओपन रह गया है, ये तो देखते हैं डोर ओपन है, ठीक है। बैटरी लॉक ऑक्लूजन, कोई प्रेशर बीच में बिल्ड हुआ हुआ है तो वो ये सारे एरर्स ये रेड हो जाएंगे, इसका मतलब है कि कोई एरर आया हुआ है, इसको चेक कर सकते हैं। सिंपल सेट करने के लिए इसमें जो सिंपल तरीका है पहला मोड 1, उसमें ये कि आपने फ्लो रेट सेट करना है, फ्लो रेट ml पर आवर के हिसाब से, और टोटल वॉल्यूम सेट करना है। सिलेक्ट के बटन से बारी बारी इसको चेंज करेंगे। ये 3 बटन 3 रोज हैं इसमें हमारे पास एरर की। ये पहला वाला जो है ये 100 के हिसाब से कम करता है, दूसरा वाला 10 के हिसाब से कम करता है, और ये तीसरा जो है ये 1 के हिसाब से 1 2 3 4 ऐड करता है, माइनस करता है, ताकि जल्दी से आप अपना सेट कर सकें। पहले फ्लो रेट सेट कर लिया, दोबारा सेलेक्ट का प्रेस करेंगे, टोटल वॉल्यूम सेट कर सकते हैं जितना भी सेट करना, और दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा इस पर इन्फ्यूज वॉल्यूम पे। इसको रीसेट करना होता है, ये स्टॉप एंड क्लियर बटन से जब इसको प्रेस करेंगे तो उसको रीसेट कर देगा। और ये टाइम आ रहा है, ये इन्फ्यूज वॉल्यूम, ये स्टार्ट करने से पहले इसको 0 करना था, उस दिन जो मसला आ रहा था ओबियसली ये जब भी स्टार्ट करनी है इसको एक दफ़ा 0 कर दें ताकि वो मसला ना, ठीक है, इसको 0 कर दें। ये 2 चीज़ें बेसिकली हमने सेट की। जब ये दोनों चीज़ें सेट कर देंगे, स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे, मशीन चल पड़ेगी। अब क्योंकि इसमें हमने लिक्विड कोई नहीं डाला हुआ तो एयर पास हो रही है, इस वजह से एरर आ गया कि ये नहीं चल रहा, ठीक है। तो ज़रा सा ये 0.1 चला है सिर्फ। जब भी कोई अलार्म बज रहा होगा उसको स्टॉप करने के लिए ये स्टॉप का बटन, इससे अलार्म जो बज रहा है वो रुक जाएगा, आपको पता लग गया कौन सा अलार्म है, आपने उसको सही कर लिया जो भी मसला था। ये इसका सिंपल तरीका था चलाने के लिए, जिसमें आप सिर्फ टोटल वॉल्यूम और इन्फ्यूज फ्लो रेट सेट करते हैं। ये पहला तरीका है इसको चलाने के लिए। बाकी 3 मज़ीद जो तरीके हैं चलाने के लिए, वो आप मोड में जाना पड़ता है, स्टॉप एंड क्लियर एंड मोड, ये 2 बटन प्रेस करके इनको प्रेस करके रखते हैं तो ये इसमें आ जाता है मोड 2 में। मोड 2 में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, यहाँ से पता लगेगा कि क्या है। एक तो टाइम है, इसको दोबारा प्रेस करेंगे GTT, दोबारा प्रेस करेंगे डोजेज, मतलब ये 3 चीज़ें हैं जो मोड 2 में हैं, टाइम, GTT और डोजेज। GTT ड्रॉप्स, तो तीनों में से कोई एक भी आप सेट करके मशीन को चला सकते हैं, मतलब 4 तरीक़ों से मशीन को चला सकते हैं। तो पहले हमने देखा था इन्फ्यूज, फ्लो रेट और टोटल वॉल्यूम, और बाकी ये 3 ये हैं। तो हम पहले देख लेते हैं टाइम को। टाइम है, अब इसके अंदर सब हेडिंग आ रही है टाइम, और इसको चेंज करने के लिए टोटल वॉल्यूम, यानी कि टाइम के अंदर ये 2 चीज़ें हैं, टाइम और टोटल वॉल्यूम। बारी बारी सेट कर लेंगे। टाइम ये आवर्स में आ रहा है, आवर्स और मिनट्स, इसको अगर आवर लगाना हो तो ये, और अगर मिनट्स करने हैं तो ये 15 मिनट्स हो गए। अब दोबारा सेलेक्ट करेंगे टोटल वॉल्यूम जितना भी आपने देना हो, यानी कि 15 मिनट में 300 ml हमने देना है। जब ये दोनों चीज़ें आप सेट कर लेंगे तो बोलस का बटन प्रेस करना होगा। अब ये टोटल वॉल्यूम हमने 300 रखा था, फ्लो रेट उसने खुद कैलकुलेट कर लिया, और अगर टाइम यहाँ से देखेंगे तो 15 मिनट ये हमने खुद सेट किया था। इसी बार में हमें इन्फ्यूज वॉल्यूम भी पता लग रहा है, साथ साथ प्रेशर पता लग रहा है। ये प्रेशर जो हमने सेट किया हुआ है 7, और जो रियल टाइम प्रेशर इसके अंदर आता जाएगा वो यहाँ पे शो होता जाएगा 0 की जगह, यहाँ पे रियल टाइम प्रेशर शो होता जाएगा। और
तीसरा टाइम कि कितने टाइम में ये ख़त्म होगा जो हमने इन्फ्यूजन लगाई है। बस ये चीज़ें सेट हो गई, हम दोबारा स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे, मशीन चल जाएगी। अब दोबारा मोड में जाएंगे, टाइम किया हमने पहले। अब जीटीटी को देख लेते हैं। इसमें तीन चीज़ें हैं। जीटीटी है, ये होता है ड्रॉप्स पर मिनट, कितने ड्रॉप्स 1 मिनट में देने हैं, ड्रॉप्स पर मिनट। फिर होता है ड्रॉप्स के आपके 1 ml में कितने ड्रॉप्स हैं, 1 ml में कितने ड्रॉप्स बनते हैं। उसके बाद टोटल वॉल्यूम, मतलब ये 3 चीज़ें जीटीटी में सेट करनी पड़ती हैं। ड्रॉप्स हम कहते हैं 100, ड्रॉप्स कितने 1 ml में 20, और टोटल वॉल्यूम कितना भी 400। दोबारा हमने तीनों चीज़ें सेट करनी, बोलस का बटन प्रेस करेंगे, उसने कैलकुलेट कर लिया। फर्दर बाकी सिर्फ स्टार्ट करना है और कुछ भी नहीं है। स्टार्ट किया दोबारा, क्योंकि एरर है, एयर आ रही है। दोबारा हम जाएंगे मोड में, तीसरा जो डोजेज है, टाइम हो गया, जीटीटी हो गया। थर्ड है डोजेज। डोजेज में हमारे पास आता है माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, यानी कितने माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से 1 मिनट में देनी है। ये केजी लिखा हुआ है, पेशेंट का वेट कितना है, कितने केजी, ये के है। इसके बाद मिलीग्राम, कितने ड्रग कितने मिलीग्राम है उसकी कंसेंट्रेशन, और टोटल वॉल्यूम क्या है आपके इन्फ्यूजन का। ये 4 चीज़ें इसमें सेट करनी है। तो माइक्रोग्राम हम कर लेते हैं 80, पेशेंट का वेट, मिलीग्राम ऑफ ड्रग, और टोटल वॉल्यूम है आपके पास, और ये हो गया जो हमने डोजेज सेट की। 22 मिनट्स में ख़त्म होगा। ये तो इन्फ्यूज़ड है, इसको अगर ज़ीरो करना हो तो दोबारा उसी तरह ही सिलेक्ट से जाके इस पर आ गया, इसको ये प्रेस करेंगे, ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो हो गया। बाकी प्रेशर, ये भी सारी चीज़ें आपने सेट करनी है। बोलस प्रेस किया हो, बस स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो के हिसाब से ये बेसिकली 4 तरीके हैं, मोड 1 और मोड 2। मोड 1 के अंदर हम जो है वो फ्लो रेट सेट करते हैं और टोटल वॉल्यूम सेट करते हैं, ये 2 चीज़ें जो यहाँ से सिलेक्ट के बटन से हो जाती हैं। फिर मोड 2 में फर्दर 3 चीज़ें हैं, टाइम, जीटीटी और डोजेज। टाइम के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, इन्फ्यूज टाइम, इन्फ्यूजन टाइम कितना है और टोटल वॉल्यूम कितना है। जीटीटी में फर्दर जीटीटी पर मिनट, आईवी ड्रॉप्स पर एमएल और टोटल वॉल्यूम, 3 चीज़ें आ जाती हैं। और डोजेज में फर्दर 4 चीज़ें आ जाती हैं, माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, वेट, मिलीग्राम ऑफ वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम, ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। और इनको सेट करने के लिए यहाँ पे ये इन्होंने पे बताया हुआ है कि कौन कौन से बटन से करना है। ये जो है इन्फ्यूजन मोड 1 वो सिलेक्ट के बटन से होता है और सारा कुछ सिलेक्ट के बटन से, और इसके लिए हमें होल्ड, प्रेस एंड होल्ड मोड बटन, तो इन्फ्यूजन मोड 2 में जाने के लिए, मोड 2 में जाने के लिए। तो ये बेसिकली 4 तरीके हैं जिनसे हम मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर इसके सेटिंग्स हैं, और सेटिंग 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, एक है सेटिंग मोड 1 और एक है सेटिंग मोड 2। मोड 1 के अंदर हमारे पास आईवी सेट कौन सा है, कितने ड्रॉप्स पर एमएल वाला है, माइक्रो मोड ऑन करना है या नहीं, और हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें मोड 1 में आती हैं। अब जो हमने मशीन को चलाने के लिए जो सेटिंग्स थी वो स्टॉप और मोड के बटन से थी, और जो सेटिंग्स में जाने के लिए हैं वो स्टॉप और सिलेक्ट के बटन से। इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये सेटिंग्स में आ जाएगा। अब ये सेटिंग का मोड 1 है, और मोड 2 में जाने के लिए प्रेस एंड होल्ड सिलेक्ट बटन, ये यहाँ पे भी लिखा हो, प्रेस एंड होल्ड सिलेक्ट बटन। मोड सेटिंग के मोड 2 में चला गया। तो हम पहले मोड 1 को देख लेते हैं। मोड 1 के अंदर जो है ये आईवी सेट का बताया हुआ है। आईवी सेट्स भी फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइडेड हैं, सेट 1 और सेट 2।
मतलब जो सेट फीड हुए हुए हैं मशीन के अंदर, ये सारे सेट 1 में आ रहे हैं, और बाकी जो हम खुद से ऐड कर सकते हैं वो सेट 2 में आ रहे हैं। मोड के बटन से ये सेट 1 और सेट 2। सेट 2 में 3 हैं जो कि यूज़र हैं, जो आप खुद सेट करते हैं, अपनी तरफ सेट करते हैं। और मोड दोबारा बस के सेट 1 के अंदर कुछ नाम हैं जो कि दिए हुए हैं, तो अगर आपने इनमें से कोई लगाया तो आप नाम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा है, और आप नाम इसको सेट कर देंगे। वो जो खुद यूज़र उसमें डालेगा वो कोई भी आईवी सेट हो सकते हैं? कोई भी आईवी सेट हो सकते हैं जी, बिल्कुल। कोई वो नहीं है क्लोज सिस्टम? नहीं, क्लोसिफाइड नहीं। इसमें लगा के इसका जो भी नाम आपका है वो लिस्ट में से देख के आप यहाँ पे नाम सेट कर देंगे। कहाँ से एटिक वाला लगा हुआ था? अच्छा, ये हो गया। इसके बाद ड्रॉप्स कि जो आपने आईवी सेट लगाया हुआ है वो कितने ड्रॉप्स वाला है? ड्रॉप्स है? इसमें 3 आते हैं, 15, 20 और 60। तो ये आपको सिर्फ 3 ऑप्शन देगा, 15, 20 और 60। तो ड्रॉप जो हैं सेट करने के लिए उनमें 3 ऑप्शन है। ठीक है। फर्दर फिर हमारे पास ये है माइक्रो मोड ऑन या ऑफ। माइक्रो मोड जब ऑन करेंगे यहाँ पे लाइट आती है माइक्रो की, ऑफ रहेगा तो ऑफ रहेगा। माइक्रो मोड है कि अगर डेसिमल में कैलकुलेशन करनी है, अभी हमने जितनी लगाई थी वैल्यूज वो 10, 20, 30 तक रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि 0.1, 0.2 तक वो भी लगानी है तो माइक्रो मोड ऑन करेंगे। ये भी अभी देख लेते हैं। और दोबारा ये है इवेंट, ये जितने अलार्म बजेंगे जो कुछ होगा वो इसमें सेव होता जाता है इवेंट। तो ये हिस्ट्री लॉग है, इवेंट कौन कौन सा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। 43, 1, 2, 3, 4, 5 ये जितने इवेंट्स हैं ये सारे सेव हुए हैं। अच्छा, तो इनका किस तरह पता चलेगा कि ये 1, 2? ये मोड के बटन से दिखाएगा। ये जब 3 पे आए तो उसने कहा ओक्लूजन हुई थी, जब इतना चल चुका था 73 ml जा चुका था तो ओक्लूजन हुई थी, और 125 का फ्लो रेट था। 14, 15 जैसे 15 देखेंगे तो 15 पे ओक्लूजन हुई थी, 0.1 चला था और ये फ्लो रेट था। तो ओक्लूजन हुई थी। एरर बेसिकली वो एरर दिखा रहे हैं कि क्या क्या एरर आए थे। एयर आ गई थी, 0.1 चला था। ये सारे इवेंट सेव होते जाते हैं। इसके बाद सेटिंग मोड 2। मोड 2 के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। बोलस रेट है उसका, कीप वेन ओपन, पल्स, ये सारे ऑप्शंस जो हैं इसमें से सेट हो सकते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें सेट हुई हुई हैं, बाकी अगर चेंज करनी हो तो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर वो चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे पूरा इसका टेबल सेटिंग मोड 2 का जो है वो दिया हुआ है। मोड 1 और 2 दोनों का दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन, पहले 3 ऑप्शन जो हैं ये मोड 1 में हैं, बाकी। इसके बाद कीप वेन ओपन है। कीप वेन ओपन के हमारे पास रेंज है डिफरेंट 1 से लेके 9 तक। ये भी जितना उन्होंने करना हो वो सेट कर सकते हैं। अभी ये फ़िलहाल ऑफ हुआ हुआ है, ऑन करें तो जितना रखना चाहें कर सकते हैं। पॉज का टाइम है, पॉज कितने टाइम बाद हो जाए। पॉज टाइम है 24 आवर्स तक लग सकता है, 0.1 से लेके 24 आवर्स तक लग सकता है। सही। 24 में सेट है। वो पॉज के बटन से जब करेंगे तो पॉज कर देगा। स्टैंड बाय है। स्टैंड बाय अलार्म के जितनी देर वो स्टैंड बाय पे रहे तो वो बोलना शुरू हो जाता है। पास हो जाए तो उसके बाद आपने पास का बटन प्रेस करना तो दोबारा से शुरू हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, सही। स्टैंड बाय का अलार्म है कि अगर स्टैंड बाय पे है मशीन, अभी काफ़ी देर से आपने इसको छेड़ा ही नहीं है, अभी मशीन चल भी नहीं रही, स्टार्ट में नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई है, पर ऑन है, बटन ऑन है पर स्टार्ट नहीं हुई, कोई इंसिडेंट लगी भी नहीं है, तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा कि इसको देखें आप, या बंद करना है या ऑन करना है जो भी। तो ये अलार्म फिलहाल ऑफ पे है, ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं। ठीक है। नर्सिंग कॉल का है, नहीं, नियर कंप्लीट अलार्म कि कितनी देर पहले, जब वो कंप्लीट होने वाला हो उससे कितनी देर पहले अलार्म बजना शुरू हो जाए। तो ये फिलहाल 1 पे सेट है कि 1 मिनट जब रह जाएगा इन्फ्यूजन खत्म होने में तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये आप इसको भी चेंज कर सकते हैं जितना मर्जी चाहें अलार्म करने जितना। ठीक है। तकरीबन ये जा सकता है 24 आवर्स तक, 1 मिनट से लेके 24 आवर्स तक जा सकता है। ठीक है। उसके बाद एयर की सेंसिटिविटी है, ये सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, मतलब लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है। स्मॉल पे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और लार्ज पे इनसेंसिटिव होता है, तो ये भी मीडियम पे सेट है। शायद मैं तो मौके पे 1 जो है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और 2 से 8 जो है वो 2 से 800 और 9 पे 9। तो अभी ये 5 पे सेट है, मतलब 500 मिलीमीटर पर मर्करी पे सेट है।
साउंड वॉल्यूम है, ठीक है, अभी 11 पे सेट है। साउंड वॉल्यूम की भी रेंज दी होगी 1 से 11 तक है। 11 पे ऊंची फुल करना चाहते हैं बिल्कुल, कम। इसके साथ सेट कर सकते हैं। वो उसके माइयर वैल्यू भी डीबी में बताई हुई है, 11 जो है वो 66 है। उसके बाद फिर आगे टाइम वगैरह है, डेट वगैरह सेट करनी है, वो है टाइम है। उसके बाद जो भी आपने चलाई थी ना इन्फ्यूजन, जी सर। उसका जो फ्लो रेट रखा था और जो टोटल वॉल्यूम रखा था, वो अगर आप चाहते हैं कि सेव करें तो इधर आके जब सेव ऑन कर देंगे तो जब आप मशीन बंद करेंगे दोबारा ऑन करेंगे वहीं से चलेगी। तो ये अभी सेव ऑन पे है। जो आपने लास्ट सेटिंग की थी मशीन चलाने के लिए वो सेटिंग वही दोबारा आ जाएगी, उसको आप चेंज करना चाहिए। सेंसिटिविटी की जिस तरह एयर की सेंसिटिविटी थी ड्रॉप की भी है, हाई मीडियम लो। हाई पे सेंसिटिव, मीडियम पे मिडल पे मीडियम और लो पे सेंसिटिव। बाकी ये एसी का है, ये जब अगर ना हो तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा कि अगर आपने जब मशीन ऑन की है और प्लग नहीं लगा हुआ तो ये उसका अलार्म है, अलार्म बजे या ना बजे। हाँ डीसी की बात तो हाँ एसी और डीसी वाला चक्कर है। एसी पे अगर कनेक्टेड ना हो तो अलार्म बजे या ना बजे। उसके बाद ये फैक्ट्री सेटिंग्स है, तो इसका तो ये उन्होंने नहीं हमें कोई पासवर्ड वगैरह बताया हुआ उसके लिए, और ये कैलिब्रेशन है इसका भी नहीं बताया हुआ। फैक्ट्री इनिशियलाइजेशन और उसके लिए 4 डिजिट पासवर्ड मांगता है दोनों के लिए ना, फैक्ट्री के लिए और सेट कैलिब्रेशन के लिए। ये उनसे हमें लेने पड़ेंगे अगर कैलिब्रेशन करनी है या रीसेट करना है। इसका उन्होंने पासवर्ड हमें बताया हुआ नहीं है। ये पासवर्ड के साथ चलती है, ये कंपनी वाले बताएंगे कि अगर मशीन को कैलिब्रेट करना है तो। This video is a property of Global Marketing Services and is purely for educational purposes.